हेलो बच्चों, नमस्कार और साथ ही गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11। पाठ का नाम है मेरा परिवार। मेरा परिवार कहें तो अपने परिवार में जो लोग होते हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। अपने परिवार में कौन कौन हो सकते हैं? अपने परिवार में भैया, भाभी या बहन, भाई। अगर आप लोग छोटे हैं तो क्या होगा? भाई बहन, ये लोग होते हैं। तो इन्हीं के बारे में, और साथ ही माँ पिताजी भी होते हैं और कईयों के दादा दादी भी अपने ही घर में रहते हैं। वही मिलकर क्या बनता है? परिवार। तो परिवार कौन कौन मिलकर बनता है? भाई बहन, माँ पिताजी, दादा दादी, ये सब मिलकर ही क्या बनता है? परिवार। आप अकेले परिवार नहीं बना सकते हैं, इन सब के सहारे सिर्फ परिवार बना सकेंगे। देखो, पढ़ो और समझो। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है कक्षा। क छ आ की मात्रा कक्षा। कक्षा यानी क्या है? कक्षा यानी जिस कमरे में हम पढ़ाई करते हैं, विद्यालय में आकर जिस कमरे में पढ़ाई करते हैं उसी को विद्यालय यानी क्या था? स्कूल। स्कूल में आकर जिस कमरे में पढ़ाई करते हैं उसे कहा जाता है क्या? कक्षा। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय यानी क्या? विद्यालय जहां पर हम पढ़ने आते हैं। कई लोग बसों में आते हैं तो कई लोग अपने गाड़ियों में आते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं? पैदल भी आ जाते हैं। तो जहां पर पढ़ने आते हैं बच्चे, उसी को कहा जाता है विद्यालय। श्री, ये है श्री। श्री यानी क्या? किसी भी लड़का का नाम से पहले क्या लगाया जाता है? श्री लगाया जाता है। मेरा, अगर आपका नाम बोलना है तो मेरा नाम श्री मोहन है, या मेरा, अगर बड़े आदमी हो तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इसका श्री का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं ब ए की मात्रा अनुस्वार क। बैंक। बैंक यानी क्या? जहां पर लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं या अपना जो कमाया जितना भी धन है उसे जमा करते हैं। श्रीमती। श्रीमती यानी आपकी माँ जो है जब अपना नाम लिखती है, हिंदी में लिखती है, तो श्रीमती लगाना अत्यंत प्रयोजन है। देखभाल। देखभाल यानी क्या? किसी का भी देखभाल करना। हम पशुओं का देखभाल करते हैं और साथ ही साथ घरों का देखभाल करते हैं, और क्या क्या का देखभाल कर सकते हैं? बच्चों का देखभाल करते हैं। ये सब है। दूसरा है उम्र। उ म रेफ, नीचे एक छोटा सा लाइन खींचा गया है, उसको रेफ भी कहा जाता है। तो उम्र या पदेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पदेन। पदेन, प द ए की मात्रा न, पदेन। तो उम्र हुआ। क ह आ की मात्रा न, छोटी ई की मात्रा य, आ की मात्रा चंद्र बिंदु। क्या हुआ? कहानियां। कहानियां यानी क्या है? जिसे हम सुनकर एकदम मनमोहक हो जाते हैं, हम एकदम, हमें अच्छा लगता है। अगर कोई एक कहानी बता देता है तो हमें, कोई किसी को भूतों की कहानी सुनना पसंद है, तो किसी को जंगलों का कहानी, किसी के जानवरों को कहानियां सुनना पसंद है। तो अलग अलग कहानियों को कहा जाता है कहानियां। तो चलिए, एक चित्र दिखाया गया है। ये कौन है? इसका नाम क्या है? ये खुद ही बता रहा है, जानते हैं। मेरा नाम अखिल है। म ए की मात्रा र, आ की मात्रा मेरा, न आ की मात्रा म, नाम अ ख छोटी ई की मात्रा ल, अखिल, ह ए की मात्रा है। मेरा नाम अखिल है। तो इसका नाम क्या है? अखिल। मैं श्री मोहनलाल का बेटा हूं। ये किसका बेटा है तब? तो ये है मोहनलाल का। मैं, म ए की मात्रा अनुसार, मैं, श्र बड़ी ई की मात्रा श्री, म ओ की मात्रा ह ना मोहन, ल आ की मात्रा ला, ल लाल, क आ की मात्रा का, ब ए की मात्रा ट, आ की मात्रा बेटा, ह बड़ा ऊ की मात्रा चंद्र बिंदु हूं। मैं श्री मोहनलाल का बेटा हूं। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूं। हाँ, अखिल किस कक्षा में पढ़ता है तब? तो अखिल कक्षा 1 में पढ़ता है। म ए की मात्रा अनुसार मैं, क छ आ की मात्रा कक्षा 1 एक, म ए की मात्रा अनुसार मैं, पढ़ता, आ की मात्रा पढ़ता, ह बड़ा ओ की मात्रा चंद्र बिंदु हूं। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूं। मेरे विद्यालय का नाम बाल शिक्षा विद्यालय है। तो अखिल के विद्यालय के नाम क्या है? बाल शिक्षा विद्यालय है।
तो यहीं पर अगर मैं आपको पूछूं कि आपका विद्यालय का नाम क्या है, बोलने पर आप क्या कहेंगे? मेरे विद्यालय का नाम ब्लू पाइन रेसिडेंशियल इंग्लिश स्कूल है। इस प्रकार से आप बताएंगे। तो अगर इसी को रेसिडेंशियल इंग्लिश स्कूल को अगर हिंदी में कहा जाए तो मेरे विद्यालय का नाम ब्लू पाइन आवासीय इंग्लिश विद्यालय है बोलकर बता सकते हैं। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। हाँ, अखिल जो है क्या करता है? रोज कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। आप जिस प्रकार से जब स्कूल खुला था तो क्या करते थे? रोज विद्यालय आया करते थे। उसी प्रकार अखिल भी रोज ही अपना विद्यालय जाता है और समय पर अपना जो भी कार्य है कर लेता है और इस गुरुओं का बताया हुआ सभी बातों को वो सुनता है, समझता है और सीखने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से आप लोग करते हैं। तो आप लोग भी मन लगाकर पढ़ते ही होंगे, घरों में भी पढ़ते हैं और विद्यालय में जब आते हैं तो अवश्य ही पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अखिल भी है ऐसा ही लड़का आप लोगों की तरह ही कक्षा 1 में पढ़ता है और साथ ही आप लोगों की तरह ही रोज अपना विद्यालय, कभी भी रोता नहीं है। विद्यालय जाते समय अखिल जो है रोता नहीं है। देखा नहीं है क्या? चित्र में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हंसता हुआ अखिल। तो आइए अब इस चित्र में दिखाई देने वाले लड़की के बारे में जानते हैं। ये कौन है? इसका नाम क्या है? ये कौन सी कक्षा में पढ़ती है या ये कहाँ पढ़ती है? इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए अखिल क्या बताता है उसे ही जानने का प्रयास करते हैं। यह नीता है। यह ना बड़ी ई की मात्रा, तो आ की मात्रा, नीता ह ऐ की मात्रा है। यह नीता है। यह कौन है बोलने से क्या बोलेंगे आप लोग? यह नीता है। यह मेरी बहन है। यह म ए की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा, मेरी, बहन बहन, ह ऐ की मात्रा है। यह मेरी बहन है। तब तो ये किसकी बहन है? यह अखिल की बहन है। यह भी मेरे विद्यालय में पढ़ती है। तो यह कहाँ पढ़ती है? यह भी अखिल के ही विद्यालय में पढ़ती है। अगर आपका नाम क्या है? इंकुंग है, तो मेरा नाम इंकुंग है बोलेंगे। और यह मेरी बहन है, यानी यह छांजांग है, यह मेरी बहन है, यह भी मेरे विद्यालय में पढ़ती है। तो चलिए यह कौन सी कक्षा में पढ़ती है उसे जानने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले और भी कुछ जानते हैं। यह भ बड़ी ई की मात्रा भी, म ए की मात्रा, र ए की मात्रा, मेरे, व छोटी ई की मात्रा, द हलंत य आ की मात्रा, ल य विद्यालय, म ए अनुसार में, पढ़ता ई पढ़ती, ह ऐ है। यह भी मेरे विद्यालय में पढ़ती है। यह कक्षा 4 में पढ़ती है, यानी कौन से क्लास में पढ़ती है? क्लास 4 में। यह क छ आ कक्षा, च आ की मात्रा, र 4, म 1 की मात्रा, अनुस्वार, में, पढ़ता बड़ी ई की मात्रा, पढ़ती, ह ऐ की मात्रा है। यह कक्षा 4 में पढ़ती है। अपने बहन के बारे में बता रहा है। हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं। हम द ओ की मात्रा, न ओ की मात्रा, अनुस्वार, दोनों एक स आ की मात्रा, थ साथ, व छोटी ई की मात्रा, द हलंत य आ की मात्रा, ल य विद्यालय, जो आ त ए की मात्रा, जाते, ह ऐ की मात्रा, अनुस्वार हैं। हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं। तो ये सब अपने बहन के बारे में बताया। अभी दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र जो है छोटा सा आदमी नहीं है, ये बड़ा आदमी लग रहा है। तो ये कौन है? अखिल का इसका साथ क्या संबंध है उसे जानने का प्रयास करते हैं। ये मेरे पिताजी हैं। हाँ, कौन है तब तो ये जो है अखिल के पिताजी। इनका नाम श्री मोहनलाल है। तो इनका नाम क्या है? श्री मोहनलाल। पहले ही अखिल ने बताया था कि मैं श्री किसका बेटा हूं? श्री मोहनलाल का बेटा हूं बताया था। तो य ए की मात्रा, ये, म ए की मात्रा, र ए की मात्रा, मेरे, प छोटी ई की मात्रा, तो आ की मात्रा, पिता, ज बड़ी ई की मात्रा, जी ह ऐ की मात्रा, अनुस्वार है। यह मेरे पिताजी हैं। ई न क आ की मात्रा, इनका, न आ की मात्रा, म नाम,
श्र बड़ी ई की मात्रा श्री, म ओ की मात्रा ह न मोहन, ल आ की मात्रा ल लाल, ह ए की मात्रा है। इनका नाम श्री मोहनलाल है। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। हाँ, तब तो अखिल के पिताजी कहाँ काम करते हैं? बैंक में। तो मैंने बताया ही था कि बैंक में क्या करते हैं लोग, जो अपना कमाई होता है यानी पैसा होता है उन्हें लोग वहां पर जमा करते हैं ताकि वहां पर सुरक्षित रहे। तो म ए की मात्रा, र ए की मात्रा मेरे, प छोटी ई की मात्रा त, आ की मात्रा पिता, ज बड़ी ई की मात्रा जी, ब ए की मात्रा अनुस्वार क बैंक, म ए की मात्रा अनुस्वार में, क आ की मात्रा म काम, क र त ए की मात्रा करते, ह ए की मात्रा है। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। इनका बैंक सदर चौक पर है। इनका बैंक कहाँ पर है? एक छोटा सा टाउन है यानी छोटा सा शहर है, उसी पर इनका बैंक जो है स्थित है। ई न क आ की मात्रा इनका, ब ए की मात्रा अनुस्वार क बैंक, सदर सदर, च औ की मात्रा क चौक, पर ह ए की मात्रा है। इनका बैंक सदर चौक पर है। तो ये सब किसने बताया? अखिल ने बताया अपने बहन के बारे में और साथ साथ अपने बारे में, फिर अपने पिताजी के बारे में भी बताया। अब किसके बारे में बताता है जानते हैं। हाँ, ये कौन लग रही है अखिल की? ये जो है अखिल की माँ है। तो अखिल की माँ क्या क्या करती है, कैसे करती है, ये सबको जानते हैं। ये मेरी माता जी हैं। ये कौन है? ये जो अखिल की माता जी। य ए की मात्रा ये, म ए की मात्रा र बड़ी ई की मात्रा मेरी, म आ की मात्रा तो आ की मात्रा माता, ज बड़ी ई की मात्रा जी, ह ए की मात्रा अनुस्वार है। ये मेरी माता जी हैं। इनका नाम श्रीमती वीणा है। इनका नाम क्या है तब तो? वीणा, श्रीमती वीणा। ई न क आ की मात्रा इनका, न आ की मात्रा म नाम, श्र बड़ी ई की मात्रा म, त बड़ी ई की मात्रा श्रीमती, व बड़ी ई की मात्रा, न आ की मात्रा वीणा, ह ए की मात्रा है। इनका नाम श्रीमती वीणा है। म ए की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा मेरी, म आ की मात्रा चंद्रबिंदु माँ, घर घर, क बड़ी ई की मात्रा घर की, द ए की मात्रा ख, भ आ की मात्रा ल देखभाल, कर त बड़ी ई की मात्रा करती, ह आई की मात्रा है। मेरी माँ घर की देखभाल करती है। तब तो आपकी माँ क्या करती है? अगर आपकी माँ के बारे में पूछा जाए तो आपकी माँ भी जरूर घर की देखभाल करती है। क्या क्या करना? घर साफ करना, कपड़े ठीक करना, आपका कपड़े धो देना, ये सब काम आपकी माताजी करती है, घर के कामों को देखभाल करती है। तो वैसे ही माँ क्या करती है? यहाँ पर देखभाल करती है। हम ए की मात्रा हमें, पढ़ आ की मात्रा त बड़ी ई की मात्रा पढ़ाती, भ बड़ी ई की मात्रा भी, ह ए की मात्रा है, हमें पढ़ाती भी है। हाँ, घर की तमाम कामों को करने के बावजूद भी माँ क्या करती है? शाम को आप सबको पढ़ाती है, वैसे ही अखिल को भी पढ़ाती है। अब देखते हैं ये चित्र के बारे में। इसमें थोड़ी सी उम्र वाली एक औरत दिखाई दे रही है। ये इनका अखिल के साथ क्या संबंध है इसके बारे में जानते हैं। ये मेरी दादी जी हैं। हाँ, पिताजी के बारे में सीखा या पिताजी के बारे में जाना, अपने माता जी के बारे में, फिर बहन के बारे में जाना। अब आते हैं कौन? दादी जी के बारे में। तो ये कौन है? दादी जी है। दादी जी यानी कौन? दादी जी यानी जो पिताजी की माँ होती है उन्हें कहा जाता है दादी जी यानी दादी। इनका उम्र 60 साल है। हाँ, काफी उम्र हो गया है ना। ई न क बड़ी ई की मात्रा इनकी, उ उम्र, स आ की मात्रा ठ 60, स आ की मात्रा ल साल, ह ए की मात्रा है। इनकी उम्र 60 साल है। तो 60 यानी कितना? 60। वाह, 60 इयर्स की हो गई है अखिल की दादी। आपके
दादी का उम्र कितना हुआ होगा आप लोग जरूर पता कीजिए। ठीक है, यह ए की मात्रा ये ह म अनुस्वार हमें क ह आ की मात्रा न बड़ी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु कहानियां स उ की मात्रा न आ की मात्रा त बड़ी ई की मात्रा सुनाती ह ए की मात्रा अनुस्वार हैं। ये हमें कहानियां सुनाती है। हाँ, दादी जी बहुत अच्छे अच्छे कहानियां जानती है। आप लोगों की भी अगर दादी जी है तो आप लोग क्या करें, दादी को कहें कि कहानियां सुनाएं। आपको अपनी दादी जो है अवश्य ही कोई ना कोई कहानियां सुनाएंगे और वह कहानियां सुनने में बच्चों को तो और भी अच्छा लगता है। हाँ, मैं भी जब छोटा था तो मेरी दादी क्या करती थी, मुझे भी ढेर सारी कहानियां सुनाया करती थी। और जब मैं इस कहानियां सुनता था, जब रात को मैं दादी जी के साथ सोता था तो कहानी सुनते सुनते मैं अचानक उसमें गहरी नींद में चला जाता था। तो आप लोग भी अगर कहानी सुनना मन है, सुनने को इच्छा होता है तो अपनी दादी को कहें कि कहानियां सुनाएं। आपकी दादी जो वो ढेर सारी कहानियां जानती है। हम सब द आ द बड़ी ई की मात्रा दादी, ज बड़ी ई की मात्रा जी, को आ का आदर आदर कर त ए की मात्रा करते ह ए की मात्रा अनुस्वार हैं। हम सब दादी जी का आदर करते हैं अवश्य। जो माँ है, पिताजी हैं या बहन है, भाई है, जो भी हो, अपने दादियों का यानी बुजुर्ग का यानी अपनों से बड़ों का आदर करना यानी सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना अवश्य जरूरी है। अगर आप लोग रेस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तो आप लोगों का जीवन बेकार है। जब तक आप लोग दूसरों को रेस्पेक्ट करना, अच्छे से बात करना, दूसरों के आगे बदमाशी ना, शरारती ना करना, ये सब जब सीखेंगे तभी आप लोग दूसरों का आदर भी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये बात हमेशा ही अपने दिल में रखिए या दिमाग में रखिए। तो इसके साथ ही कुछ लिंग परिवर्तन करते हैं, कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन यानी क्या है, लड़का शब्द को लड़की बनाना। हम देखते हैं हर जगह जानवरों में भी लड़का या लड़की दोनों में दिखाई देते हैं। यानी लड़का लड़की का कहना मतलब ये है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लड़का को कहा जाता है पुल्लिंग और लड़की को कहा जाता है स्त्रीलिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहला शब्द है बेल। बेल यानी जो लड़का, गाय, आप लोग तो गाय है, लड़की को जो स्त्री होती है उसको भी गाय बोलते हैं, या लड़का होता है उसको भी गाय बोलते हैं, लेकिन लड़का जो होता है उसे कहा जाता है बेल, और जो स्त्री होती है, स्त्री का, गाय का स्त्री रूप जो होता है उसे कहा जाता है गाय। तो बेल का स्त्रीलिंग क्या है, गाय। उसी प्रकार नौकर का है नौकरानी, भाई का बहन, बादशाह का बेगम, जेठ का जेठानी, देवर देवरानी, घोड़ा घोड़ी, माली मालिन, बछड़ा बछिया, वर वधु। तो इन सभी शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। नौकर, बेल का तो आप लोगों ने जान ही लिया, बेल यानी जो हल जोतता है, और गाय यानी जो दूध देती है। उसके बाद नौकर, नौकर यानी जो घर में काम करने वाला लड़का होता है उसे नौकर कहा जाता है, या दूसरों के घरों में काम करने वाला जो औरत होती है, स्त्री होती है, उसे कहा जाता है नौकरानी। उसी प्रकार से अपना भाई जो होता है उसे भाई कहेंगे, और अगर लड़की है तो उसे अपने से बहन, अब छोटी या बड़ी लड़की है तो क्या कहेंगे, बहन कहेंगे। बादशाह, बादशाह यानी कौन, जो राजा, पहले दिनों में मुगल यानी दूसरे देशों से आए हुए जो राजा होते थे, मुसलमानों के राजा को कहा जाता है क्या, बादशाह। उन समय, पुराने समयों में बादशाह कहा, उनकी पत्नी को क्या कहा जाएगा, रानी नहीं कहा जाएगा, उनके पत्नी को कहा जाता है बेगम। अब यहाँ आते हैं जेठ। जेठ यानी कौन, जो अपने माँ की, जो पिताजी के बड़े भाई होते हैं, तुम्हारे माँ के संबंध में वो क्या लगते हैं, जेठ लगते हैं। वैसे ही पिताजी के क्या हुआ, जो बड़े भाई की पत्नी जो होती है तुम्हारी माँ की, कौन हो गई,
जेठानी। उसी प्रकार से देवर, देवर यानी पिताजी के भाई। तुम्हारा माँ का पिताजी के भाई का बीच में क्या संबंध है? देवर, यानी उसकी जो पत्नी होती है देवर की, उसको कहा जाता है क्या? देवरानी। घोड़ा, घोड़ा सभी जानते हैं, जो घोड़ा एकदम खींचता है, सामान खींचता है, मतलब एक जगह से एक जगह घोड़ा गाड़ी खींचता है, उसे कहा जाता है घोड़ा। यानी जो बछड़ा पैदा करती है, घोड़ा छोटे छोटे बच्चों को पैदा करते हैं, उसे कहा जाता है क्या? घोड़ी। उसी प्रकार से माली, माली यानी क्या? बगीचों में जो लड़का काम करता है उसे कहा, या जो आदमी काम करता है उसे कहा जाता है माली। यानी उसी प्रकार से क्या है? मालिन, माली यानी क्या? जो औरत या लड़की काम करती है बगीचों में, उन्हें कहा जाता है मालिन। उसी प्रकार से बछड़ा, बछड़ा यानी जब गाय कोई लड़का बच्चा पैदा करती है तो उसे कहा जाएगा बछड़ा। यानी उसी प्रकार से क्या होगा? जब गाय जो है एक लड़की बच्ची को पैदा करती है तो क्या? बछिया। उसके बाद वर, वर यानी जो दूल्हा होता है उसे कहेंगे वर। वैसे ही उसकी पत्नी को कहेंगे क्या? वधू। जब दूल्हा तैयार हो जाएगा उसे कहेंगे वर, और जब दुल्हन तैयार हो जाती है तो कहेंगे क्या? वधू। तो हमने आज पाठ सीखा, ढेर सारी बातें सीखे, अपने पहचान कैसे देते हैं, अपना नाम कैसे बताते हैं। अगर किसी ने आपके पिताजी का नाम पूछा, आप किसके बेटे हो पूछा, तो इनके बारे में सीखा। मैं श्री मोहनलाल का बेटा हूँ, या मैं श्री, अपने पिताजी का नाम कह सकते हैं, या किसके बेटे हो, मैं श्रीमती, ऐसे अपने माँ का नाम बता सकते हो, दादी जी का बारे में दादी जी के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के बारे में, अपने पहचान के बारे में सीखा। अपना पहचान लोगों के सामने कैसे रखते हैं, इन बारे में जाना, और साथ ही कुछ लिंग परिवर्तन शब्द भी जाना। तो इन शब्द को आप लोग फिर से दोहराने की कोशिश करें, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। और आप लोग इन वीडियो और साथ ही जितने भी मैंने पढ़ने के लिए नोट्स दिए हैं उन सबको मन लगाकर पढ़े, क्योंकि आपका जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम है वो लगभग शुरू होने वाला है, इसलिए मन लगाकर पढ़े। अपना ख्याल रखें, यहाँ वहाँ भागे मत और ज़्यादा बाहर मत जाएं, ठीक है? तो इसी में आज का क्लास में समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।